चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और जिसमें से 258 करोड़ लीटर दूषित जल की ट्रीटमेंट होने लगा है। अभी मैं वो, मुझे मालूम नहीं, मेरे पास है वो कालिंदी कुंज वाला जो मथुरा का रोड है ना, वहां मैं एक 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, लगभग हो गया पूरा। वो कालिंदी कुंज से मैं आया, वो अपने विदुरी जी, रामवीर जी के कॉस्ट्यूम से, ऐसी गंदगी कि दिल्ली में दो चीजें हैं, ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन और गंदगी। इसको हटाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं हुआ। और पहली बार दिल्ली के बारे में सीरियसली विचार कोई हुआ तो हमारे सरकार में हुआ। ये UR2 जो है, ये 76 किलोमीटर 6 लेन है, 8,000 करोड़ का, जो लगभग पूरा होगा। 2-3 महीने में आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके कारण वो जो धौला कुआं से, आज ही मैंने देखा, धौला कुआं से गुड़गांव के रोड का 40% ट्रैफिक कम हो गया। वो रोड से जाना है ना मुश्किल है। ये जो एयरपोर्ट के पास वो शादियां होती थी, कौन सा वो एरोसिटी नहीं, ये जो शिव मूर्ति वगैरह है वहां, मैं एक दिन 2.5 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा। तब से मैंने तय किया कि यहां कोई भी शादी हो, जाना ही नहीं। यानी इतना ट्रैफिक जाम, इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये बिग कंसर्न है। अब ये हमने UR2 जो बनाया, इसमें नजफगढ़ से नांगलोई तक का काम पूरा हो गया है। बहादुरगढ़ बाईपास तथा बकोली गांव में नांगलोई नजफगढ़ के तक 35 किलोमीटर, ये 15 अगस्त के पहले पूरा होगा। और साउथ दिल्ली से वेस्ट तथा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी से बेहतर होगी। हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का सफर केवल 22 मिनट में हो जाएगा। और दिल्ली के केएमपी होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी होगी। और 30 लाख टन कचरा हमने इसमें डाला है। ये सब क्यों हो पाया? मुझे इतना ही लगता है कि मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। और ये कोई पत्रकार मेरे सब भाषण रिकॉर्ड करते हैं। मैं जो बोलता हूं 101% डंके की चोट पर करता ही हूं। और मैंने जो बोला हुआ नहीं, ऐसा एक भी काम ये दिखा नहीं सकते ना बता सकते। और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप बोलोगे पैसा कहां से आता है? मैं मुंबई में 95-2000 में मंत्री था, तब मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। आप कभी मुंबई में जाओगे तो समुंदर में एक ब्रिज बना हुआ है, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो मैंने ही बनाया। और उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उस समय बनाया था। और मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए थे, 55 फ्लाईओवर्स। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैं कैपिटल मार्केट में जाकर मैंने पैसे खड़े किए। तब रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी थे, मैं बहुत छोटा था। तो जब उन्होंने ये देखा कि मैं 600 करोड़ के बॉन्ड के लिए गया, मैं 96 की बात कर रहा हूं, मुझे 1200 करोड़ मिले। फिर 650 करोड़ के लिए गया, 1100 करोड़ मिले। तो मुझे टाटा और धीरूभाई जी ने कहा कि तुम तो हमसे भी होशियार बन गए। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। अभी हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इनविट मॉडल को लॉन्च किया। तो लॉन्च किया तो 7 दिन का टाइम था। और 7 दिन के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वो बेल बजाना पड़ के उसको बॉन्ड इश्यू को क्लोज करना पड़ता है। पर पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात जैसा पानी पैसे नोटे पड़ी। तो हमारे एनएचआई के मेंबर वो डर गए। उन्होंने मुझे फोन किया, साहब आप कहाँ हैं? मैं बोला मैं परिवार के साथ गोवा हूं। बोले आप मुंबई आ जाइए। मैं ऐसे कैसे आऊंगा? मैं अभी फैमिली के साथ जाता नहीं आया, वो सब नाराज हो जाएंगे।
बोले आप सुबह के फ्लाइट से और फिर चले जाइए, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है कि अगर ये ऐसा ही फ्लो चलता रहेगा तो वापस करने में दिक्कत आएगी। तो आप आइए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, आप बेल बजाइए, कार्यक्रम खत्म करिए और फिर चले जाइए, नहीं तो ये पैसा वापस करने में मुश्किल आएगी। और मैं दूसरे दिन मुंबई गया, स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाई और क्लोज किया इशू को। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब 7 घंटे में। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और जनता के लिए काम करने वाले ईमानदार नेताओं की कमी है। देश बदल सकता है, देश धनवान है, पर सही नीति होगी और सही नेतृत्व होगा तो देश बदलेगा। क्या आप देश को बदलना चाहते हो? अगर देश को आप विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हो, आप हिंदुस्तान को विश्व में विश्व गुरु बनाना चाहते हो, आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हो, आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, आप इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से देश को मुक्ति देना चाहते हो, तो इस देश को सही नीति चाहिए और सही नेतृत्व चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, और कम से कम मैं बोलता हूं तो इसके ऊपर तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। 50 लाख करोड़ रुपए के काम मैंने 10 साल में किए। मेरा पोर्ट मिनिस्ट्री का बजट था 800 करोड़ का, तो 4-5 साल के पैसे कितने होते? 4000 करोड़। और मैंने एक सागरमाला करके प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका कितना था? 16 लाख करोड़, और 12 लाख करोड़ के काम भी हो गए। भारतमाला जो रोड मिनिस्ट्री में 34 लाख करोड़ की, जिसमें ये रोड बना, अभी हम सेकंड फेज के लिए जा रहे हैं, और 40 लाख करोड़ की। तो पैसे की कमी नहीं है। मुझे एक अमेरिका से एक बड़े उद्योगपति आए और मैंने कहा, जब उनका मैंने स्वागत किया और मैंने कहा, बोले आपसे मैं नाराज हूं। बोला आप क्यों मेरे से नाराज हैं? बोले आप अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात करते हो। मैं कहता हूं वो बात कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अभी मेरे को बता रहे थे कि मैंने ये रोड बनाया तो आजू बाजू की जमीन की कीमत 3 गुना 4 गुना बढ़ गई, बहुत भाव बढ़ गए। तो मैंने उनको कहा मैं ये कहता हूं, और बोले आप कहते कि 2024 में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, आप गलत बोल रहे। बोले मुझे लगा क्यों गलत, क्यों क्या हुआ गलत? बोले आज ही आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है, ये मैं बताने के लिए आपके पास आया। उनकी पत्नी मेरठ की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले 4.5 घंटे में जाता था, अब मैं आता हूं तो उनके घर पर 40 मिनट में पहुंचता हूं। और मेरठ के लोगों ने मुझे बताया कि आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। ये देश बदल चुका है, बदलने वाला है, और ये देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर पे आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको रूरल एग्रीकल्चर इंडिया को भी बदलना होगा। मैं तो ज्यादातर किसान हूं, खेती में काम करता हूं, और मुझे 5 डॉक्टरेट मिली है, वो एग्रीकल्चर साइंस पे मिली है। तो मेरा विश्वास है कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। आज हम बिजली तैयार कर रहे हैं, अब उसके बाद ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना। मेरे पास गाड़ी है बाहर, इनोवा, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो शुगर केन जूस, मोलाइसेस, कॉर्न, राइस, इससे इथेनॉल बनता है। उस इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की इनोवा वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, बाहर खड़ी है। और ये गाड़ी जो हमारा जो
एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स है यूरो 6 के, उसको कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। मेरे पास टोयोटो की एक गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है, आज मैं वो लेके नहीं आया, और वो गाड़ी जो है वो मर्सिडीज से अच्छी है, पानी से हाइड्रोजन होगा। एक बार मैं ऐसे ही भाषण में बोलता था तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि आप बोलते हो कि पानी से, कचरे से हाइड्रोजन निकलेगा ग्रीन, फिर उससे गाड़ियां, ट्रक, बसेस, हवाई जहाज और रेलवे चलेगी। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या बैठेगा। तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर करके टोयोटो इंडिया के चेयरमैन थे और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो मेरे पास ही है सब इंडस्ट्री। तो मैंने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले सर ये गाड़ी मैं मतलब आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे चाहिए नहीं चाहिए। वो गाड़ी मेरे पास लाया उसने, है यहां दिल्ली में, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर, और वो गाड़ी हाइड्रोजन पे चलती है। मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इसके बाद पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत खरीदी करिए। दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त करना है, मैंने इलेक्ट्रिक लाई। इतने दिल्ली के अखबार वाले पत्रकार मुझे प्रश्न पूछते थे, गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का तुम मारोगे क्या? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक बस आ गई, 5 साल के अंदर देश के पूरी इलेक्ट्रिक बस बन जाएगी। अभी ऑलरेडी दिल्ली में आई, देश में आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई। ये देश में मैंने ई रिक्शा, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, हमने उनको मुक्ति दिलाई और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा पूरे देश में पॉपुलर हुआ। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और रोजगार की निर्मित होगी तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए वी नीड इकोनॉमी जो डेवलपमेंट के लिए फ्रेंडली है, और हमारी सरकार ने यही किया है, और इसलिए इकोनॉमी तेजी से बदल रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसलिए मुझे आपसे ये कहने के लिए मैं आया हूं। मुझे आज और 2 सभा में जाना है, बहुत कुछ बोलने लायक है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने अभी जब जो देखा है वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो कमलजीत जी को मैं जानता हूं, वो मेयर थी, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से मैं अच्छी तरह जानता हूं। बहुत कर्तृत्ववान, ईमानदार और अच्छी कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस समय अवसर दिया है। वो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास करेगी, भविष्य बदलेगी और ईमानदारी से आपके लिए सेवा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर कमल के फूल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, और देश के विकास के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए, और सबसे आखिर में आपको अपील करूंगा कि दिल्ली को जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। अगर ये तीनों बातें हुई तो यहां बैठे हुए जितने लोग हैं और जितने दिल्ली में रहते हैं उनकी जिंदगी 10 साल से बढ़ेगी, इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं आप जरूर दीजिए, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या कर रहे हैं, 212 किलोमीटर का रोड है, 6 लेन है, और 2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचेंगे, और आगे मैं और टनल बना रहा हूं। मुझे बताइए, दिल्ली से देहरादून इसके पहले क्यों नहीं हुआ? फिर दिल्ली से अमृतसर कटरा रोड बना रहे हैं, वो भी दिसंबर में पूरा होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। और श्रीनगर से निकलकर हम लद्दाख लेह जाएंगे, तो लद्दाख लेह में जाने के लिए
हमने झेड़मोड़ टनल बनाई और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल 70-75% पूरी हुई। जो 12,000 करोड़ का एस्टीमेट था, हमने केवल 5,500 करोड़ में बनाई। जनता के 6,000 करोड़ बचाए। वहां से हम सीधा लद्दाख ले जाएंगे। लद्दाख लेह से हम लोग मनाली तक आएंगे तो 8 टनल हम बना रहे हैं। फिर रोहतांग पास आपको मालूम होगा, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में जाते हैं। और इतना ही नहीं, तो श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बनाई है। रोड भी अच्छा हुआ। अब आप एक दिन में सुबह निकलकर शाम तक दिल्ली वापस आएंगे, वैष्णवी माता का दर्शन लेंगे। फिर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया है, वो भी दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से सूरत तक जाने के बाद एक 80,000 करोड़ का नया हाईवे का काम जोरों में शुरू है। वो है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैंगलोर, पूरे साउथ को। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम भाषण में बोलते थे बचपन में विद्यार्थी परिषद में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सपना पूरा हो गया। अभी मैंने 4 धाम का रोड अभी 70-75% ही पूरा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ आने वाले तीर्थाटन करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म में होने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट 49% रोजगार निर्माण करने के लिए काम में आती है। अब उत्तराखंड के लोग, मैं सही बता रहा हूं आपको, बिष्ट साहब नाराज मत होइए, वो दिन अब दूर नहीं है कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली छोड़कर फिर से चलो गांव की ओर करके वापस जाएंगे। जय श्री राम। बिहार के भी लोग जाएंगे। बिहार में मैं 5 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। गंगा पर 9 पुल बना रहा हूं, 6 बन गए। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि 10 साल में जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना। पर ये श्रेय किसी को है, ये बात जरूर है कि मनोज तिवारी जी मेरे पास 10 बार आए। ये पूरे रोड आपका दिल्ली देहरादून जो आपके यहां से बन रहा है, इस काम का श्रेय किसी को है, उसके फॉलोअप का तो मनोज जी को है। और उनको याद होगा कि इसके भूमि पूजन के लिए यही यमुना के इस पर तट पर एक कार्यक्रम हुआ था, आपने लिया था। जब वो फिल्म देखी तो एक पदाधिकारी ने, उसका नाम नहीं बता था, मेरे कान में पूछा, आप तो दिखा रही है तो सपना ही लग रहा है, ये पूरा होगा या नहीं होगा? मैंने बोला चिंता मत कर, मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये मीडिया के बंधु बैठे हैं, नम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने कहा और नहीं हुआ ऐसा एक भी काम मिलेगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। पर मेरे भाई लोग ये लगा नहीं सकते क्योंकि ये है ही नहीं। पर ये सब काम हुआ है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप मनोज जी को चुनकर नहीं देते, अगर मोदी जी चुनकर नहीं आते,
अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो ये काम कहां से होते? ये आपके कारण हुए। रोड की तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने विशेष रूप से दिल्ली को 2070 तक पानी की समस्याओं को भी सुलझा दिया है। पंजाब, हरियाणा बहुत झगड़े चलते थे। हमारे देश में जब मैं जल संधारण मंत्री बना तो कम से कम 23 झगड़े थे। मैं सब चीफ मिनिस्टर को बुलाता था मेरे यहां और मैं बोला दरवाजा लॉक कर दो, और जब तक झगड़ा नहीं मिटेगा, यूनानिमिटी नहीं होगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। और 23 में से मैंने 17 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 5000 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12000 करोड़, इसमें 1000, यह सब उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट है। इसका फायदा क्या है? बिजली उनको भले मिलेगी, पर इससे यमुना में पानी आएगा और 2070 तक दिल्ली को कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये काम हमने किया। मुझे याद है कि नमामि गंगा का काम मेरे पास था। उसी कार्यकाल में गंगा की जो उपनदियां थी, काली नदी, वो कानपुर में ऐसी ऐसी गंदा पानी था, हमने सब शुद्ध किया। तब यमुना को शुद्ध करने की जिम्मेदारी ली। पानीपत, सोनीपत में यमुना को शुद्ध करने के प्रोजेक्ट किए और मैंने दिल्ली सरकार को 6000 करोड़ रुपए दिए। ओखला में एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट 564 एमएलडी 665 करोड़, कोरो नेशनल पीलर एसटीपी प्लांट 318 एमएलडी 515 करोड़, कोंडली एसटीपी प्लांट 204 एमएलडी 240 करोड़, रिठाला एसटीपी प्लांट 182 एमएलडी 212 करोड़, और दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 360 करोड़ लीटर सीवेज पैदा होता है। उसमें से 258 करोड़ लीटर दूषित जल की ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ, और भी काम बाकी है। केवल इतना ही नहीं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यमुना के बाजू में 750 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन पार्क, एक बगीचा बनाने का निर्णय किया था, इको फ्रेंडली। आप कैसे रहते हो? आप नारायण मत होइए, पर आपको सच बताता हूं, अगर दिल्ली में रहते रहोगे तो आपकी जीवन 10 साल कम हो जाएगा। नितिन गडकरी जिंदाबाद, दिल्ली में नितिन गडकरी जिंदाबाद। मैं 3 दिन आता हूं, 3 दिन में मुझे वायरल इन्फेक्शन होता है। दिल्ली में प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया और मैंने रिपोर्ट करके दी कि दिल्ली को हम ट्रैफिक जाम से कैसे मुक्त कर रहे, प्रदूषण से कैसे मुक्त कर रहे, यमुना को कैसे शुद्ध कर रहे हैं। मथुरा का हमने प्रोजेक्ट किया। मथुरा में बहुत गंदा पानी 80 एमएलडी था, वो पानी शुद्ध किया, इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को बेचा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, हाइब्रिड एन्युटी में किया। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 40 करोड़ में किया। आम के आम, गुठलियों के दाम। उस समय देहरादून, उत्तराखंड में सब जगह पर मैंने एटीपी प्लांट लगाए। और इतना ही नहीं, तो मेरी योजना थी कि यमुना में वाटर पोर्ट बने। वाटर पोर्ट यानी हवाई जहाज उतरे। मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं खुद मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में समुद्र में पानी पे उतरा हूं। वो टेस्ट मैंने पूरी की। एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन। फिर मोदी जी ने कहा मुझे भी जाना है, तो अहमदाबाद में हमारा जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा रिवर फ्रंट है, अपनी कौन सी नदी, साबरमती। मोदी जी वहां हवाई जहाज पानी पे उतरा, बैठे, सरदार सरोवर गए, वहां से वापस आए। हम हवाई जहाज उतरने वाले वाटर पोर्ट बना रहे, तालाब में, डैम में, और जहां नदी होगी वहां पानी होगा वहां। हम वो टेक्नोलॉजी ला रहे, कानून बन गया।
एविएशन वाले देरी कर रहे थे। मैंने कहा जल्दी बनाओ, तो बोले आपके पास जैसे आता है वैसे मेरे पास भी आता है। आप जिसको एमपीवीएस सी प्लेन बोलते हो उसको मैं फ्लाइंग बोट कहूंगा, हवा में उड़ने वाली बोट, और मैं कानून बनाऊंगा 3 महीने के अंदर बनाओ। बन गया। अब 100 ऐसे हवाई जहाज आ रहे हैं। यमुना में रिवर फ्रंट पर आप पानी में उतर के डायरेक्ट 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आकर बैठेंगे, 15 मिनट के अंदर यमुना पे वापस आएंगे, 3 घंटे में आगरा हो जाएगा। ये सब हुआ आपके कारण। ये देश बदल रहा है। ये देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, जवान लोगों के हाथों को काम मिले, हम विश्व गुरु बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम दुनिया की ताकत बने, यही हमारा सपना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कार्यालय के सामने हमने बोर्ड लगाया, अभी भी वहां है, राष्ट्रवाद। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। हम देश के लिए मिट जाएंगे, देश के लिए काम करेंगे। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। दूसरा है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। बहनों और भाइयों, मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। आपके बहुत कॉन्ट्रैक्टर पहचान के होंगे कि एक भी माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको बताएगा कि गडकरी साहब के पास फाइल क्लियर करने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। एक भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप बोलो मैं छोड़ दूंगा। इसका कारण हमारे मन में भाव है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, हमारा स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म, हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमें विश्व में रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिल रहा है। मैं दुनिया घूमता हूं और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं, मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पर मैं जब भाषण करता हूं तो अभी YouTube से मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। पूरे विश्व में, अमेरिका और यूरोपियन देशों में मुझे सुनते हैं लोग। आज भाषण हुआ, सब सुनेंगे उधर। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डीलेट्स मिली है, और 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, बिहार और यूपी की तस्वीर बदल सकती है। ये किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमने उसको ऊर्जा दाता बनाया। ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता बनाया। मेरे घर में गाड़ी है, मनोज जी ने देखी है। मक्के से, फूड ग्रेन, गेहूं, चावल, कोई भी किसी से, बाम्बू से, बायोमास से हम इथेनॉल बनाते हैं। और मेरे पास इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा इनोवा मेरे घर पर है। जिसको विश्वास नहीं होगा देखने के लिए आइए। पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर चलने वाली गाड़ी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैंने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस की बात की थी तो ये पत्रकार मुझे पूछते थे कि गडकरी साहब, ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आएंगे क्या? अब कोई गाड़ी बंद नहीं हुई, अब इलेक्ट्रिक कार की वेटिंग लिस्ट है। यही पत्रकार सब खरीद रहे, अभी स्कूटर खरीद रहे, कार खरीद रहे। दिल्ली में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की होगी, डीजल उपयोग में नहीं आएगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। और इथेनॉल किसका आएगा? किसानों का। हाइड्रोजन किसान बनाएगा। मैं ये सब बनाता हूं, आज टाइम नहीं है बताने के लिए, मनोज जी को पता है। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। और फिर जब उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, टूरिज्म के कारण रेस्टोरेंट खुलेंगे, फूड पार्क करेंगे, अच्छे रोड बन रहे, उसके कारण टूरिस्ट बढ़ेंगे, और उसके बाद वहां का किसान
ईंधन बनाएगा। हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, परली है ना, राइस स्ट्रॉ, परली जिसको बोलते हैं, जो जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है। इंडियन ऑयल ने डाला है। 150 टन डांबर बिटुमिन बन रहा, जिससे हम रोड बनाएंगे। और इतना ही नहीं तो 76,000 टन, 76,000 टन हवाई ईंधन, बायो एविएशन फ्यूल बन रही है। हवाई जहाज चलेंगे। और मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड के पूरे एयरलाइंस के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगी कि पेट्रोलियम फ्यूल से हमारा किसान ने बनाया हुआ ईंधन सस्ता होगा, इसलिए आएंगे। और ये सब पैसा 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट है। इसमें 10 लाख से 12 लाख करोड़ अगर किसान के घर में जाएंगे तो बिहार यूपी समृद्ध संपन्न होगा। तो यहाँ के झोपड़पट्टी में रहने के लिए लोग क्यों रहेंगे? देखिए, देश को बदलने के लिए सही नीतियां चाहिए। आप बोलने वाले? देश को बदलने के लिए सही नीतियां चाहिए और देश को बदलने के लिए सही नेतृत्व चाहिए, ईमानदार नेतृत्व चाहिए। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं, मेरे पास ऐसा पैसा धड़ आता है, बाहर बरसात आती है ना, वैसे पैसा आता है। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इनविट मॉडल को मैंने लॉन्च किया। 7 दिन का टाइम था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा से दौड़ते हुआ गया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाई, इशू क्लोज किया और लोगों के पैसे वापस किए। पैसे की कमी नहीं है। इस देश में सही नीतियों के साथ ईमानदारी से देश के लिए और गांव गरीब मजदूर किसान के तस्वीर को बदलने के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी यही सपना पूरा करना चाहती है। मनोज तिवारी जी ने, यह क्षेत्र बहुत कठिन था। मैं भाजपा का अध्यक्ष था, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने कहा बिहार से मत लड़ो, इधर आओ। यहां से उनको टिकट देने में मैंने उनका समर्थन किया था, अध्यक्ष था उस समय। और मनोज जी एक गायक है, एक कलाकार है, एक पॉपुलर फिल्म स्टार है, वो तो है ही। और सांसद होने के बाद भी उन्होंने ईमानदारी से यहाँ के विकास के लिए सतत से वो फॉलो किया है, मेरे साथ किया है। यमुना के प्रोजेक्ट के लिए किया है। मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ नहीं पाऊं, पर मैं अब इनको कागज देके जाता हूं, ये इसके वेबसाइट पर आपको दिखा देंगे। बहनों और भाइयों, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये चुनाव मनोज जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। क्या आपकी गरीबी आप हटाना चाहते हो? क्या आपके घर के युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हो? क्या आप दिल्ली का एयर प्रदूषण, जल प्रदूषण कम करना चाहते हो? क्या दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना चाहते हो? क्या देश में पर्यटन, तीर्थाटन को बढ़ाना चाहते हो? अगर देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हो तो 60 साल के कांग्रेस में क्या हुआ और 10 साल के हमारे सरकार ने क्या किया? हम विकास की राजनीति करना चाहते, जात पात की राजनीति नहीं करते। मुझे मालूम है आप लोग बहुत जात पात की राजनीति होती है। मैं भी सांसद हूं और मेरा फोटो दिखाकर भी 8-10 सांसद चुनाव जीतते हैं, पर मैं बहुत कट्टर हूं। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा, जो करेगा जात की बात उसको कसके पड़ेगी लात। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हमें नष्ट करनी है। सामाजिक समता, आर्थिक समता लानी है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में सम्मान के साथ लाना, यही हमारा मकसद है। केवल शासन बदलना नहीं तो समाज बदलना हमारा उद्देश्य है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बिल्कुल हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मनोज जी का समर्थन करिए, कमल की बटन दबाइए
और उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। आप केवल उनको विजयी बना दो, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 10 साल में हुआ वो तो ट्रेलर था, फिर असली फिल्म दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मनोज जी को दीजिए। 10 बजने के लिए 5 मिनट कम है। मनोज जी भी थोड़ा सा 5 मिनट बोलेंगे। मैं फिर से एक बार उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मनोज जी भी 5 मिनट आपके सामने बोले, क्योंकि वो बोलेंगे बड़ा नेता बोल गया, अब मैं कैसे बोलूं। ऐसा नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं, आप बोलिए और जनता का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, जय भारत माता की। जय। मनोज।